and pressure. Okay, specific heat capacity at volume at constant volume and then specific heat capacity at constant pressure. ये दो पॉइंट्स हमने देखे थे. देन उसके बाद आपने देखा था मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड देन नेक्स्ट मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर. उसके डेरिवेशन भी हमने देखे थे. देन नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने देखे थे. Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर एंड उसके ऊपर नीट के ऊपर एंड जेडबल एग्जाम्स के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे. उस टाइप के भी क्वेश्चन हमने देखे थे. देन नेक्स्ट उसके बाद आपने देखा था Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर. ओके, ये जो रिलेशन आपको दिया इसका प्रूफ आपने देखा था. ओके, एंड देन नेक्स्ट आफ्टर अब आपको देखना है थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस. ओके, सो देखो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस जो है आज हम देखने वाले आज के लेक्चर में. थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस. ओके, तो देखो जस्ट अ सेकेंड, डोर में क्लोज कर देता हूं. ओके, तो देखो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस जो है सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है ना. ओके, तो देखो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस. ओके, सो देखो बेसिकली दो टाइप्स के थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस रहते हैं. ओके, इसके अंदर आते हैं, फर्स्ट आता है रिवर्सिबल प्रोसेसेस. रिवर्सिबल प्रोसेसेस एंड देन नेक्स्ट सेकंड टाइप आता है इसका इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. ओके, देखो बेसिकली टू टाइप्स के प्रोसेस रहते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर. फर्स्ट आता है रिवर्सिबल प्रोसेस, देन नेक्स्ट सेकंड आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो देखो फिलहाल आपको अगर आपके पास बुक होगा एनसीईआरटी का तो वहां पर आपको रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा. बट आपको जो प्रोसेस दिया है क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस. ओके, आपको जो क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस दिया आपके बुक के अंदर, अगर आपको क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको रिवर्सिबल प्रोसेस आना बहुत जरूरी है. तो इसलिए मैं आपको बेसिक ले रहा हूँ. सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस एंड देन नेक्स्ट रिवर्सिबल प्रोसेस एंड देन नेक्स्ट ये दो प्रोसेस देखने के बाद हम क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस देखेंगे. ओके, तो देखो बेसिकली अब रिवर्सिबल प्रोसेस जो है, रिवर्सिबल प्रोसेस जो है, रिवर्सिबल प्रोसेस मींस व्हाट. अगर रिवर्सिबल प्रोसेस अगर यहाँ पर देखा जाए, रिवर्सिबल प्रोसेस मींस क्या रहेंगे, ऐसा प्रोसेस जो कि इसका नाम ही डिनोट करता है. ओके, रिवर्सिबल मींस वो रिवर्स होगा. ओके, रिवर्सिबल मींस व्हाट, इसका नाम ही यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि वो रिवर्स होगा. ओके, मींस इन शॉर्ट अगर यहाँ पर देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस मींस व्हाट, ऐसा प्रोसेस जो कि अगर अकर होता है इन अ डायरेक्शन. ओके, अगर वो किसी डायरेक्शन में अकर हो रहा है तो जो उसका जो रिवर्स प्रोसेस रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन में अकर होगा. ओके, मींस फॉर एग्जांपल अगर हम देखें फॉर एग्जांपल रिवर्सिबल प्रोसेस मींस व्हाट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक व्हीकल है. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक व्हीकल है. ओके, अब ये व्हीकल यहाँ से ट्रैवल हो रही है. ओके, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल हो रही है. ओके, बट जब ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल हो रही है, बट यहाँ जब ये यहाँ से रिटर्न ट्रैवल होगी, जब यहाँ से फिर से यहाँ पर ट्रैवल होगी, अगर इसका पाथ अगर सेम है, ओके, इसका अगर ऑकर होने का फॉरवर्ड पाथ अगर सेम है एंड बैकवर्ड पाथ भी अगर इसका सेम है तो भी ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है. बट यहाँ पर अब इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन ऑकर हो रहा है. ओके, ये जो व्हीकल है, व्हीकल के व्हील्स एंड ये जो रोड सरफेस है, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन ऑकर होगा. सो यहाँ पर क्या चाहिए हमें, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर उसका फॉरवर्ड पाथ एंड बैकवर्ड पाथ सेम होना चाहिए, बट वो आपको फ्रिक्शन ऑकर नहीं होना चाहिए. ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सबसे मेन फैक्टर क्या रहता है, वहां पर फ्रिक्शन ऑकर नहीं होना चाहिए. अगर वहां पर फ्रिक्शन ऑकर होता है आपका प्रोसेस के अंदर, अगर आपका फ्रिक्शन ऑकर होता है तो प्रोसेस हो जाती है इरिवर्सिबल प्रोसेस. जिस भी रिवर्सिबल कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो जिसके अंदर फ्रिक्शन ऑकर होता है तो वो बन जाती है आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, तो देखो अब हम यहाँ पर देखें इरिवर्सिबल सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, अब हम वो देखेंगे. सबसे पहले तो देखो रिवर्सिबल प्रोसेस is said to be when the process is follow the same path as that of forward path without affecting the system as well as surrounding. Okay, means that ऐसी प्रोसेस जो फॉरवर्ड पाथ को फॉलो करेगी व्हेन जब वो रिवर्स होगी तब. ओके, सो इसका डेफिनेशन सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम यहाँ पर राइट करेंगे. ओके,
reversible process means what? A process is said to be reversible when it follows when it follows same path. Okay, when it follows same path as that of forward path. Okay, as that of forward path when it returns. Okay, when it returns without affecting system and surrounding. ओके, तो देखो इन शॉर्ट अगर यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस मींस व्हाट, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन राइट किया है. प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल व्हेन इट फॉलोज सेम पाथ एज दैट ऑफ फॉरवर्ड पाथ व्हेन इट रिटर्न्स. ओके, विदाउट इफेक्टिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग. ओके, मींस ऐसा प्रोसेस अगर कोई फॉरवर्ड प्रोसेस में अगर यहाँ पर वो ऑकर हो रहा है तो उसका जो रिटर्न पाथ होगा, रिटर्न पाथ भी उसका क्या होगा, सेम पाथ होगा. ओके, मींस व्हाट, अगर इसका एग्जांपल अब अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो इसका एग्जांपल यहाँ पर क्या होगा. फॉर एग्जांपल ऐसा एज्यूम करो कि पी एंड वी एक्सिस है, यहाँ पर प्रेशर मैंने डिनोट किया है, यहाँ पर वॉल्यूम मैंने डिनोट किया है. तो कोई प्रोसेस है जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है, ये आपका सेकंड पॉइंट है. ओके, जब वो सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट तक जब वो रिटर्न आएगी तब क्या करेगी, सेम पाथ करेगी. ओके, तो देखो सबसे पहले इसका फॉरवर्ड पाथ कौन सा है, 1 से लेकर 2 तक है, क्या है इसका फॉरवर्ड पाथ है, ये होगा इसका फॉरवर्ड पाथ. देन उसका जो रिटर्निंग पाथ क्या रहेगा, वो सेम पाथ क्या करेगा, फॉलो करेगा. मींस 2 से लेकर 1 तक क्या हो गया, ए हो गया उसका रिटर्न पाथ. ओके, तो ये हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस मींस व्हाट, उसका फॉरवर्ड पाथ एंड बैकिंग का जो पाथ रहेगा, पाथ क्या रहेगा उसका, दोनों का पाथ सेम रहेगा. ओके, और इसके अंदर वो क्या करेगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग को कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा. ओके, और इसके अंदर फ्रिक्शन भी जीरो रहेगा. ओके, अगर फ्रिक्शन जीरो है, सिस्टम सराउंडिंग को इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसका पाथ सेम है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का, तब ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है. मींस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको 3 पैरामीटर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. ओके, 3 पैरामीटर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. सबसे पहले व्हाट, सबसे पहला आएगा पाथ. ओके, मींस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पाथ सेम होना चाहिए. देन नेक्स्ट सेकंड क्या, सिस्टम एंड सराउंडिंग को इफेक्ट नहीं, सिस्टम एंड सराउंडिंग हैज नो इफेक्ट, हैज नो इफेक्ट. देन नेक्स्ट क्या करेगा, फ्रिक्शन जीरो होगा इसके अंदर. ओके, फ्रिक्शन जीरो. ओके, अगर ये 3 कंडीशंस अगर आपका प्रोसेस सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब आपका प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है. ओके, अंडरस्टैंड रिवर्सिबल प्रोसेस. सबको समझ में आया रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इसका कोई एग्जांपल बता सकता है? सर एक बार पढ़ाओ ना. ठीक है, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके, तब तक बाकी स्टूडेंट इसका कोई एग्जांपल अगर आपको पता होगा तो आप बोल सकते हो. ओके, तो देखो एक बार फिर से मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ. देखो रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस मींस व्हाट, a process is said to be reversible when it follows the same path as that of forward path. Okay, means क्या है, यहाँ पर ऐसा एज्यूम करो कि आपको एक पेन है, ये पेन कहाँ पर इस सरफेस पर है. अब इसका फॉरवर्ड मोशन कैसा होगा, फॉरवर्ड प्रोसेस कैसा होगा, ये यहाँ से जा रहा है. ओके, तो ये क्या, इसने क्या किया, इस पॉइंट से यहाँ तक क्या किया, ट्रैवल किया है. ओके, अब जब यहाँ से यहाँ तक फिर से रिटर्न में जब आएगा तब इसने क्या करना, सेम पाथ ऑकर करना. ओके, सेम पाथ ही ऑकर करना चाहिए. ओके, सेम पाथ ऑकर करना चाहिए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के लिए. अगर सेम पाथ ऑकर करता है देन नेक्स्ट सिस्टम एंड सराउंडिंग को इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए. अब यार इसके लिए इसकी वजह से सिस्टम एंड सराउंडिंग को कुछ इफेक्ट है क्या, नहीं. देन नेक्स्ट फ्रिक्शन जीरो होना चाहिए. ओके, अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है,
फ्रिक्शन ऑकर हो रहा है, तो ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। ओके, पेन एनी सरफेस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन ऑकर हो रहा है, तो ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस मींस व्हाट, जिसके अंदर आपको पाथ, फॉरवर्ड पाथ एंड बैकवर्ड पाथ सेम होगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग को कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, फ्रिक्शन क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा। ओके, तो इस टाइप के प्रोसेस को आप क्या कहोगे, रिवर्सिबल प्रोसेस कहोगे। कि इसका कोई एग्जांपल आप बता सकते हो? ओके, इसका कोई एग्जांपल? Converting steam into water. Converting steam into water, good, very good. Then next, Ice into water. गुड, वेरी गुड। ओके, आइस एंड वाटर। ओके, तो देखो इसका अगर बेस्ट एग्जांपल अगर आप देख सकते हो तो आइस एंड वाटर है। ओके, अगर वाटर को आपने आइस के अंदर कन्वर्ट किया, ओके, तो आइस क्या करेगा, अगर वाटर को आपने आइस के अंदर कन्वर्ट किया और आइस ने अगर आपको अगर और आपने आइस को अगर रूम टेम्परेचर में रखा, तो आइस क्या होगा, फिर से वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा। और वाटर के अंदर कन्वर्ट होने के लिए वो क्या करेगा, जो जिस जिस वे से वो वाटर से वो आइस के अंदर कन्वर्ट हुआ था, उसी वे से वो आइस से वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है विद द सेम पाथ, एंड उसका सिस्टम में सराउंडिंग में कुछ इफेक्ट रहता है कि नहीं, उसके अंदर कहाँ पर फ्रिक्शन ऑकर हो रहा है क्या, नहीं। मीन्स ये क्या है, कौन सी प्रोसेस हुई, आइस का वाटर के अंदर कन्वर्ट होना, या फिर वाटर का आइस के अंदर कन्वर्ट होना, या फिर स्टीम का वाटर के अंदर, या फिर वाटर का स्टीम के अंदर कन्वर्ट होना, क्या हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गए सभी। ओके, तो क्या हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट रहता है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स व्हाट। ओके, तो देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स क्या रहता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस मींस क्या रहता है, देखो इसके नाम में ही है। ओके, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है मींस इसके अंदर क्या है, रिवर्सिबल वर्ड दिया है, मींस समथिंग रिलेटेड टू रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा। मींस इरिवर्सिबल प्रोसेस मींस व्हाट, ये सभी रिवर्सिबल प्रोसेस रहते हैं जिसके अंदर फ्रिक्शन ऑकर होता है। ओके, मींस व्हाट, इरिवर्सिबल प्रोसेस मींस अगर आपको देखा जाए तो क्या रहते हैं, ऑल irreversible process are all the reversible process which having friction। ओके, मींस इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया है कोई ट्रायंगल दिया है। ओके, और इस ट्रायंगल के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया है। ओके, ऐसा एज्यूम करो कि यहाँ पर आपको एक क्या दिया है, ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल के ऊपर आपको एक बॉक्स दिया है। अब इस बॉक्स को आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक मूव करना है। ओके, तो आपने मूव किया यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक आपका बॉक्स मूव हो चुका है, फिर से 1 to 2 हो गया, 1 पोजीशन से 2 पोजीशन तक आपका बॉक्स आ गया। बट अब आपको क्या करना है, 2 पोजीशन से फिर से 1 पोजीशन तक लेकर जाना है। तो ये क्या उसका फॉरवर्ड पाथ हुआ। 2 से अगर आपको 1 तक जाना है तो इसका क्या हुआ है, बैकवर्ड पाथ हुआ। इसका पाथ सेम है, बट जब ये इसका मोशन करता है तब यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन ऑकर हो रहा है। और जिस रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर फ्रिक्शन ऑकर होता है, उस रिवर्सिबल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। मींस यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो क्या, friction is the main cause of irreversibility। okay, friction is main cause of irreversibility। ओके, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, आपका इरिवर्सिबिलिटी प्रोड्यूस होता है। ओके, तो क्लियर है, रिवर्सिबल प्रोसेस मींस व्हाट, एंड देन नेक्स्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस मींस व्हाट। ये दो पॉइंट्स क्लियर है क्या आप सभी को? सर इन दोनों पॉइंट्स क्लियर है क्या? इनरिवर्सिबल का बताओ एक बार। ओके, इरिवर्सिबल। ओके, देखो इरिवर्सिबल मींस क्या रहता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस मींस सभी इसके अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, सारे रिवर्सिबल प्रोसेस ही रहते हैं। बट रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जहां पर फ्रिक्शन ऑकर होता है वो क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। ओके, मींस देखो अब ये क्या है, ये पिन यहाँ से यहाँ तक मूव हो रहा है, फिर यहाँ से फिर से यहाँ तक मूव हो रहा है। ओके, इसका फॉरवर्ड पाथ भी सेम है, बैकवर्ड पाथ भी सेम है, इसका सिस्टम एंड सराउंडिंग को कुछ इफेक्ट भी नहीं है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। मींस ऐसे रिवर्सिबल प्रोसेस जिसके अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। यहाँ पर मैंने नीचे राइट भी किया, फ्रिक्शन इज द मेन कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। फ्रिक्शन की वजह से इरिवर्सिबिलिटी प्रोड्यूस होता है। इरिवर्सिबिलिटी के अंदर ज्यादा कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स नहीं है, सिर्फ क्या है, जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस है जिनके अंदर आपको फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, आपके सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एंड रिवर्सिबल प्रोसेस मींस क्या है,
रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स कि आपको 3 कंडीशन आपके सेटिस्फाई होने चाहिए। फर्स्ट क्या, पाथ मीन्स इसका फॉरवर्ड पाथ एंड बैकवर्ड पाथ सेम होना चाहिए, इसका सिस्टम एंड सराउंडिंग को कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसके अंदर फ्रिक्शन 0 होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन आपका 0 नहीं है, इसका मतलब वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फ्रिक्शन अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्लियर है ये दोनों पॉइंट्स? ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है क्या आप सभी को? Yes, sir. Sir, yes. Anyone having any doubt regarding these 2 points? क्योंकि आपका अगला जो प्रोसेस है क्वाड्रिस्टैटिक प्रोसेस है, इन्हीं दो के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है सबको? हेलो सर, हाँ बोलो। इरिवर्सिबल में बिना फ्रिक्शन के एग्जांपल नहीं होती है? नहीं, अगर बिना फ्रिक्शन के एग्जांपल है यहाँ पर तो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर अगर आप फ्रिक्शन को अवॉइड करते हो तो फिर वो आपका बन जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर सर बर्निंग ऑफ वुड जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट जैसे क्या क्या? उसमें फ्रिक्शन नहीं होती, बर्निंग ऑफ वुड वो भी इरिवर्सिबल है ना? बर्निंग ऑफ वुड, ओके। अब देखो आपने जो बोला है बर्निंग ऑफ वुड, ओके, तो देखो अगर आपने वुड को अगर आपने बर्न किया तो उसका क्या हो जाएगा, कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट कोल का फिर से वुड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नो। नहीं कर सकते ना। तो बेसिकली वो रिवर्सिबल प्रोसेस ही नहीं है, वो रिवर्सिबल भी नहीं है, इरिवर्सिबल भी नहीं है। ओके, ओके सर, ओके। बर्निंग ऑफ यहाँ पर पेपर क्या है? हाँ बोलो। बर्निंग ऑफ पेपर किसमें आता है? बर्निंग ऑफ पेपर, देखो बर्निंग ऑफ पेपर जो आएगा वो बर्निंग ऑफ पेपर आपका रिवर्सिबल भी नहीं आएगा और इरिवर्सिबल भी नहीं आएगा। ओके, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस मींस, और इसका मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया है, आइस का वाटर के अंदर कन्वर्ट होना या फिर वाटर का आइस के अंदर कन्वर्ट होना, या फिर क्या वाटर का स्टीम के अंदर कन्वर्ट होना या फिर स्टीम का वाटर के अंदर कन्वर्ट होना। मींस यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ऐसे दो प्रोसेस यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, मींस यहाँ पर देखो रिवर्सिबल प्रोसेस मींस व्हाट, ऐसी प्रोसेस रहती है जिसके अंदर अगर कोई प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, ओके, उसका चेंजिंग होना, तो वो क्या हो जाती है, एक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है किसी दूसरे फॉर्म के अंदर। बट वो जो दूसरा फॉर्म है वो पहले फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? बाय यूजिंग सेम पाथ। ओके, मींस उसका पाथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मींस व्हाट, प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल व्हेन इट फॉलोज सेम पाथ। ओके, मींस वो क्या कर रहा है, सेम पाथ फॉलो कर रहा है। आइस को आपने वाटर के अंदर कन्वर्ट किया है, ओके, आइस को आपने वाटर के अंदर कन्वर्ट किया, वाटर को आप फिर से आइस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो उसका टेम्परेचर कम कर उसे आप रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दो, फिर से आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहे हैं, उनकी सिचुएशंस क्या हो रहे हैं, कंडीशन क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। ओके, बट वहां पर कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर आपने वाटर को अगर आपने आइस के अंदर कन्वर्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आइस फिर से वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती, या फिर वहां पर वाटर फिनिश हो जाता है। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल बोल रहे हो कि बर्निंग ऑफ पेपर। ओके, बर्निंग ऑफ पेपर के अंदर अगर आपने पेपर को आपने बर्न किया तो पेपर वहां पर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा ना। फिर से उसका जो मटेरियल रहेगा फिनिश होगा, उससे आप फिर से आप पेपर के अंदर कन्वर्ट तो नहीं कर सकते, तो इसलिए रिवर्सिबल भी नहीं होता, इरिवर्सिबल भी नहीं होता। ओके, तो देखो रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस मींस क्या है, आपको समझ में आया कि इसका फिनोमेनन क्या रहता है? ओके, तो देखो रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ओके, ये दोनों प्रोसेस थे। आपको क्वाड्रिस्टैटिक प्रोसेस क्या है ये समझने के लिए मैंने ये 2 पॉइंट्स लिए हैं आपको। ओके, क्लियर है क्या सबको? दोनों पॉइंट्स क्लियर है क्या? जस्ट अ सेकेंड ना। हाँ, दोनों पॉइंट्स क्लियर है क्या सबको? यस सर। तो एक बार इसे नोट कर लो शॉर्ट में, जैसा मैंने राइट किया वैसा ही नोट करो। इसका डेफिनेशन क्या आपको बोर्ड के अंदर नहीं आएगा, बट कंसेप्ट के ऊपर शायद आपको जेडब्ल्यूई के अंदर या फिर एनडब्ल्यूटी के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हो कि इसके कंसेप्ट के ऊपर। बोर्ड के अंदर तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन नहीं है, ओके, बट इसे राइट कर लो फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके, राइट कर लो, इसे नोट कर लो। हाँ बोलो।
burning of wax. तो देखो अक्षय, ओके, अक्षय गैसेस। तो देखो यहाँ पर बर्निंग का कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल के अंदर नहीं आएगा। ओके, बर्निंग का कोई भी प्रोसेस हो उसे आप यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि कोई भी चीज हो बर्निंग होने के बाद वो फिनिश ही हो जाती है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर बर्निंग का कोई भी एग्जांपल रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल के अंदर नहीं आएगा। ओके, चलो नोट कर लिया है कहीं से? 2 मिनट सर। ओके, कर लो। सर फिगर ड्रॉ करना है। हो कर लो ना, ये वाला फिगर ड्रॉ कर लो 1 से 2, तो इसका पाथ सेम दिखाना है। और यहाँ पर भी ये वाला ड्रॉ कर लो, और यहाँ पर ऐसे लाइंस डाल लो कि जो कि आपको पता चल जाएगी इस लाइन से कि यहाँ पर फ्रिक्शन ऑकर हो रहा है। Arish Sheikh, turning of milk into curds. ओके, ठीक है अक्षय, आपका जो पॉइंट है बर्निंग ऑफ वैक्स, ओके, वो हम स्पेशली इसके लिए एक लेक्चर देंगे। ओके, फिलहाल हम क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस देखेंगे जो कि आपको सिलेबस में दिया है। ओके, तो क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस के लिए हमने ये लिया है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, मेरे ख्याल से आज बहुत सारे न्यू स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। ओके, नोट कर लिया है सबने? यस सर। ओके, ओके, सो देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस। ओके, ओके, सो देखो क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस। ओके, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस मींस व्हाट। ओके, तो देखो क्वाजी, ओके, थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्वाजी मींस, क्वाजी किसके लिए रेफर किया जाता है? ऑलमोस्ट। ओके, क्वाजी किसके लिए रेफर किया जाता है? ऑलमोस्ट। स्टैटिक मींस आपको पता है जो स्टैटिक कंडीशन में रहेगा मींस ऑलमोस्ट स्टैटिक प्रोसेस रहता है। क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस मींस व्हाट? ऑलमोस्ट स्टैटिक प्रोसेस रहता है। ओके, देखो बेसिकली अब इसका एग्जांपल देखेंगे। देखो यहाँ पर ऐसा एज्यूम करो कि आपने कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपने वाटर को स्टोर किया है। ओके, आपने क्या किया है? वाटर को स्टोर किया है, और यहाँ पर ऊपर एक कोई पिस्टन रख दिया है। ओके, और इस पिस्टन के ऊपर आपने क्या किया है? सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड आपने क्या किया है? अप्लाई किया है। ओके, सर्टेन अमाउंट ऑफ आपने क्या किया है? लोड अप्लाई किया है, मीन्स डब्ल्यू आपने अप्लाई किया है। ओके, और देखो, और इस वाटर को आपने क्या किया है? हीट प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, हीट प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, वाटर को आपने क्या किया? हीट प्रोवाइड किया है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था वाटर आपने कंडेंसर, सॉरी, कंटेनर के अंदर अगर आपने स्टोर किया है, पिस्टन फिक्स किया है, पिस्टन के ऊपर आपने कोई लोड अप्लाई किया है और आप उसे हीट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? वाटर क्या करेगा? टेम्परेचर गेन करेगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या है? वो एक्सपांड करना स्टार्ट कर देगा, उसका कन्वर्जन वेपर्स के अंदर होना स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर हमने लोड अप्लाई किया है जिसकी वजह से वो पिस्टन क्या होगा? मूव नहीं होगा। पिस्टन क्या होगा? मूव नहीं होगा। क्यों मूव नहीं होगा? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है? लोड अप्लाई किया है। बट व्हेन वी रिमूव दैट लोड, अगर हमने ये लोड अगर हमने रिमूव कर दिया, ओके, तो इस लोड को अगर आपने रिमूव किया, तो रिमूव करने के बाद क्या होगा?
आपको जो पिस्टन इस सिचुएशन पर है वो सडनली आपका पिस्टन कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर आएगा। कब होगा ये? अगर आपने लोड रिमूव किया तब। कब होगा? लोड रिमूव करने के बाद। ओके, क्योंकि लोड रिमूव करने के बाद आपका पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। ओके, लोड है जिसकी वजह से वो यहाँ पर डिस्प्लेस नहीं हो रहा था, बट यहाँ पर लोड आपने रिमूव कर दिया है, वो क्या होगा, सडनली आपका क्या हो गया, चेंज हो गया, सडनली आपका लिफ्ट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि आपका पिस्टन क्या हो चुका है, अब मूव हो चुका है। ओके, और कैसे दिखाई दे रहा है आपको, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। ओके, डायरेक्टली आपने ऑब्जर्व किया है, हीट आपने गिवन सप्लाई किया था, सिस्टम को हीट सप्लाई किया, लोड अप्लाई किया था, सडनली आपने लोड रिमूव किया, सडनली लोड रिमूव करने से आपको क्या हुआ, ये जो पिस्टन है, पिस्टन आपको डायरेक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मूव होता हुआ दिखाई दिया। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो आपने लोड अप्लाई किया था ना, उस लोड की जगह पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सैंड अप्लाई करता हूँ। ओके, सैंड, सैंड पता है सबको, सैंड क्या रहता है, सैंड पता है क्या सबको? आई होप सो कि सबको पता होगा। ओके, तो देखो अभी यहाँ पर क्या किया था, फॉर एग्जांपल। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दो, या ये जो लोड था आपका, ये लोड था फॉर एग्जांपल 4 kg का लोड था। ओके, 4 kg का लोड था जो आपने अप्लाई किया था। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 4 kg का सैंड मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। क्या? 4 kg का सैंड। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 4 kg का सैंड मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने हीट दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया है, सिस्टम को हीट करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये जो सैंड है, इस सैंड को मैं पूरी तरीके से रिमूव नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा सा करके मैं क्या करूंगा, सैंड को रिमूव करता जाऊंगा। मीन सैंड को मैं क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा, ओके, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं क्या करूंगा, इसे कम करूंगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर सैंड को कम करता हूँ, ओके, तो देखो ऊपर ये सैंड है, थोड़ा सा मैंने कम किया, तो आपका पिस्टन क्या हो गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। फिर से मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी सैंड कम करूंगा, फिर से आपका पिस्टन क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर मूव होगा। फिर से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सैंड रिमूव कर देता हूँ, फिर से आपका पिस्टन क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर से थोड़ा सा किया, फिर आपका पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता जाएगा। फिर से किया, फिर से, मीन्स आपको क्या है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, आपका जो, अगर आपने यहाँ से ऊपर से लोड आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, आपका पिस्टन थोड़ा सा ऊपर मूव हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर मूव हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर मूव हो रहा है। मीन्स आपको यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको एक चीज आपको यहाँ पर ऑब्जर्व होगी कि आपको क्या लगेगा कि आपका पिस्टन मूव ही नहीं हो रहा है। ओके, अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड अगर आपने रिमूव किया, आपको क्या लगेगा, आपका पिस्टन मूव ही नहीं होगा। फिर से आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड रिमूव किया, फिर से आपको लगेगा कि आपका पिस्टन मूव ही नहीं हो रहा है। ओके, बट आपका पिस्टन क्या होता है, आपका धीरे धीरे क्या होता है, मूव होता जाता है। ओके, मीन्स क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस मीन्स क्या रहता है, क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस मीन्स ऐसी प्रोसेस होती है जो कि वेरी स्लो अकर होती है। ओके, मीन्स क्या है, क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस मीन्स क्या है, स्लो अकर होती है। देखो यहाँ पर आपका पिस्टन स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ओके, स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। मीन्स यहाँ पर आपका पिस्टन मूव तो हो रहा है, बट कैसे हो रहा है, स्लोली हो रहा है। और आपको यहाँ पर क्या लगता है कि आपका यहाँ पर प्रोसेस क्या है, स्टॉप है, आपका पिस्टन क्या है, यहाँ पर स्टॉप है। और एक्चुअल में स्टॉप नहीं है, तो क्या रहता है, धीरे धीरे क्या रहता है, वो स्लोली स्लोली मूव होता रहता है। ओके, इस टाइप के जो प्रोसेस रहते हैं, इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। और सर कितना टाइम बाकी है ऋषिकेश सर, सेशन को खत्म होने में कितना टाइम बाकी है? 2 minutes. 1 मिनट। 2 minutes. 1 minute 50 seconds. ओके, सो सेशन को सभी स्टूडेंट ने फिर से रिज्वाइन करना है। ओके, फिलहाल जितने स्टूडेंट दिखाई दे रहे, रिज्वाइनिंग के बाद फिर से उतने ही दिखाई देने चाहिए। ओके, 28 स्टूडेंट्स है, सो 28 ही दिखने चाहिए। ओके, कोई रिमूव नहीं करेगा, सेशन फिनिश होने के बाद फिर से रिज्वाइन करना है सबको। ओके, और स्टैटिक प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है, बीच में ये सेशन को रिज्वाइन करो, रिस्टार्ट होने के बाद फिर से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सबको रिज्वाइन करना है।